वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का पर्पस CSS 2022 के जो एसए और प्रेसी का पेपर है उसके बारे में फाइनल टिप्स देना दरकार है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है बट इस पे मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को तमाम अहम चीजें फाइनली तौर पर बता दी जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर का एसए के पेपर का टेरर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो है स्लीप लेवल बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, फ्रेश उठना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, माइंड को जकड़े नहीं रखना, माइंड को कंस्ट्रेंड नहीं रखना और अपने ज़हन को इस चीज़ से बाहर निकाल देना है कि ये कोई कॉम्पिटिशन का पेपर है, इसमें ये फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है, ये चीज़ होती है, फेलिंग रेशियो हो जाता है। एक जो टेरर ऑफ द एसए है, एक जो टेरर ऑफ द सीएसएस है, उससे बाहर निकल के आपने अपनी गेम करनी है और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और अगर पॉसिबल है तो उस वक़्त कोई दिल के अंदर कोई हल्का-फुल्का ज़िक्र, कोई दुरूद शरीफ या कोई ज़िक्र जो आपको बेहतर लगता हो वो करते रहें। रीज़न बीइंग कि उस वक़्त अपने ज़हन को, दिल को कंपोज़ रखना बड़ा ज़रूरी है और उस वक़्त सेल्फ सस्टेन्ड प्रेशर को अवॉइड करना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आपका दिल कंपोज़ रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना आपकी पेपर की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी और आप रिलैक्स माइंडसेट के साथ होंगे। पेपर में टाइम से पहुँचना है। 9 टू 12 आपका पेपर है, 3 घंटे का पहला पेपर एसे का है। उसमें ये है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स लाज़मी होने चाहिए, बादाम, आपकी पॉकेट के अंदर कुछ टॉफ़ीज़, कुछ चॉकलेट्स होने चाहिए, पानी साथ लेके जाना है, घड़ी, रिस्ट वॉच साथ होनी चाहिए और पेपर में कमरा इम्तिहान में एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम से पहुँच जाना है। 15 मिनट्स पहले एटलीस्ट चेयर पे बैठ जाना है, खुद को रिलैक्स रखना है। जब आपको पेपर मिले, पहले आपको आंसर शीट मिलती है। तो आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले अपने पार्टिकुलर्स फिल कर देने। कुछ लोग प्रेशर के अंदर या इस चक्करों के अंदर अपना कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाते हैं और वो गेम ओवर हो जाती है। तो उसको पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से पार्टिकुलर्स फिल करने हैं और जब आपको एसे का पेपर मिले तो रिलैक्स रहना है। बिल्कुल अपने विट्स को, अपने सेंसेस को बाहर रखना है और इस चीज़ से बाहर निकल आएँ कि ये कोई इसका जो टेरर ऑफ द पेपर है, इससे बाहर निकल आएँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको पास करना। अगर आपने सही तैयारी की है, आपके पास आपने राइटिंग ठीक की हुई है और इस पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट पे अपने ज़हन को कंपोज़्ड रखना बड़ा है। अपने ज़हन को आप कंपोज़र लेवल ज़रा-सा आपका खराब नहीं होना चाहिए। आप उसका तरीकाकार ये है कि आप रिलैक्स हो जाएँ, कि जो तैयारी की, जैसी की, यही तैयारी थी, यही अच्छी है, इसी से आपका पेपर पास होगा। ज़्यादा कि आप उसके लालच में ना जाएँ और ज़्यादा उसको ना लेके जाएँ, आपका टेंशन का शिकार हो जाएँगे। जब आपके सामने पेपर आ जाए तो आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जो मैं अभी आपसे शेयर करने लगा हूँ। सपोज कर लें कि आपको एसए का पेपर इस तरह से आपके सामने आ जाता है, ठीक है? ये 2021 का पेपर है। अब इसमें आपने सबसे पहला काम जो ये है वो ये करना है कि आपने ये जो 10 टॉपिक्स हैं इनको एक बार रीड करना है, ठीक है? इन 10 टॉपिक्स को एक बार आपने रीड करना है तसल्ली से और इनमें से जो भी टॉपिक गिवन टाइम एंड स्पेस में आपको सबसे अच्छा आता हो, चाहे वो लिटरेरी है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, चाहे वो इश्यू बेस्ड है, चाहे वो करंट अफेयर्स का है। जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता हो, जिस पे आपका दिल, आपका ज़हन मुतमईन हो और जिस पे आपके आर्गुमेंट सब्सटेंशियल मौजूद हो, उस टॉपिक को आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटीज़, ये टॉपिक जिसको मैंने क्लास में कराया भी है। इसको आपने सीधा जो आपकी आंसर शीट के रफ पेजेज़ जो होते हैं, आंसर शीट के जो रफ पेजेज़ होते हैं, वहाँ पे जाके आपने इसको लिखना है, इसके ऊपर आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक हो गया? और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ये तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ज़हन को रिलैक्स रखना है। सपोज़ कि आपने 5-6 मिनट्स टॉपिक पे लगा दिए, आपको फ़ील होता है कि इसके ऊपर आपके पास आर्गुमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, इसको आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे, तो इसको छोड़ दें, उस टॉपिक को उधर ही छोड़ दें, कोई और टॉपिक उठा दें, ये वाला टॉपिक सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको अच्छा आता हो। इसको सोचिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, इसके अगर आपको फ़ील होता हो कि आप इस टॉपिक को कैरी अलोंग कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को फिर ब्रेनस्टॉर्म करके और जो पूरा प्रोसीजर हम मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसके तहत आप करना स्टार्ट कर दें। अगर आप एक टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको नहीं आती, उस टॉपिक को डिस्कार्ड करके दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं, इवन थर्ड टॉपिक की तरफ भी आप जा सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन एक बार अच्छी कर लेनी है। मैंने अपनी 2019 के अटेम्प्ट में एक टॉपिक चेंज किया था। पहले 5-10 मिनट्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके
एक और टॉपिक उठाया था और उसके अंदर मेरे 72 मार्क्स थे। सो कहने का मतलब ये है कि रिलैक्स रखना है। अगर एक टॉपिक आपको नहीं आ रहा तो उस पे 5-10 मिनट वेस्ट कर लिए तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। प्रेशर में नहीं आ जाना कि टाइम वेस्ट हो गया है। आराम से दूसरे टॉपिक पे जाना है और अपने माइंड को कंपोज रखना है। पहले घंटे के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है, पहले आवर के अंदर आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लेनी है, आउटलाइन बना लेनी है। घंटे के अंदर कर लेनी है, ये 3 चीजें, तब गेम आपके हाथ में। बाकी 2 आवर्स में आपने कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपने राइटिंग करनी है, क्योंकि जो आउटलाइन आपने बेसिक मसला होता है आउटलाइन का। आउटलाइन मीन्स के प्लानिंग ऑफ द एसे, प्लानिंग ऑफ द टॉपिक, सीक्वेंसिंग ऑफ द टॉपिक, वो आपने कर ली। टॉपिक पकड़ना, अंडरस्टैंड करना, सीक्वेंस करना, ब्रेनस्टॉर्म करना, प्लानिंग करना, आउटलाइन बनाना, सबसे मेजर काम है। और हाफ ऑफ योर सक्सेस लाइज इन द प्लानिंग। आउटलाइन बना ली, प्लानिंग कर ली, आधा काम हो गया। इंट्रो लिख लिया, आधा काम हो गया। अब सिर्फ आउटलाइन के टॉपिक्स को उठा उठा के पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, वहां पे आपकी आएगी राइटिंग स्पीड। कि बहुत ज्यादा रिवीजन करते हैं। जब आपने 9 टू 12 एक पेपर दे दिया, उसके बाद हमारा जो सेंटर था ये जिन्हा गार्डन जो है, यहाँ पे लॉन के अंदर हम आके लेट जाया करते थे। सुकून करना है, ठीक है। आप पेपर देखिए आए, रिलैक्स करें, चाय पिए, रिलैक्स करें। वहां पे अगर कोई ग्रॉसरी लॉन है या कोई आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, ठीक है। क्योंकि चेयर पे बैठ बैठ के 3 आवर्स के अंदर बंदा थक जाता है। सो मैं यही करता था कि मैं आके बाहर लॉन के ऊपर लेट जाता था और आधे घंटे की 40 मिनट की मैं थोड़ी सी नैप ले लेता था, ताकि मेरा माइंड सुकून में आ जाए। उस वक्त आपने ये नहीं करना कि पेयर वर्ड्स रिवाइज कर रहे हैं, इडियम्स रिवाइज कर रहे हैं, फलानी जहन को लटका के रखा हुआ है, ये काम नहीं करना। और इससे कोई कोई बेनिफिट नहीं होता, और सिर्फ आप अगले पेपर की आपकी अपना खराब कर। सो उस वक्त अपने अपने जहन को कंपोज रखना है, और आखिरी वक्त पे कोई ऐसी कोई आप तोप नहीं चला लेंगे कि 2 इडियम्स पकड़ लिए और उसके चक्करों में सारा आप खराब कर दें पेपर। वो टाइम आपका रिलैक्स करने का होता है। पेपर दें, चाय पिए, कमर सीधी करें, रिलैक्स करें, नमाज पढ़ें, तसल्ली से आराम से पेपर में जाए। पेपर नंबर 2 को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसको कैसे लेके चलना है। पेपर नंबर 2 बड़ा अहम है। रीजन बीइंग कि एक तो पहले आप थके होते हैं, और दूसरी रीजन ये है कि इसके आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इसके बहुत ज्यादा। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो इस पेपर में आपको मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 30 मार्क्स का सो अपना 20 मार्क्स का, सॉरी 20 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। वो होता है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वोकैब का पेपर। वो आपको ये वाला पेपर और वोकैब का पेपर दोनों आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और वोकैब का पेपर आपसे 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स बाद, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स वोकैब का पेपर आपसे ले लिया जाएगा आफ्टर 30 मिनट्स, ये याद रखिएगा। 30 मिनट्स बाद वोकैब का पेपर आपसे ले लिया जाता है। दोनों पेपर इकट्ठे दिए जाते हैं, 30 मिनट्स बाद वोकैब का पेपर ले लिया जाता है। कई लोग पेपर वोकैब का रख के बैठे रहते हैं कि हम आखिर में करेंगे, लेकिन वो 30 मिनट्स बाद पेपर ले लेते हैं। तो आपने पहले 30 मिनट्स में वोकैब को करना है। इसमें 15 मिनट्स में सिनोनिम्स करने हैं और 15 मिनट्स में एंटोनिम्स करने हैं। 10-10 मार्क्स के ईच होंगे। पहले हाफ आवर में आपने कंप्लीट कर देना है, और वो पेपर आपसे आधे घंटे में ले लेंगे। सो बैठे नहीं रहना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अब आपके ये चीजें हैं जो इस वक्त आपके सामने, इसकी मैं तरतीब आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपने जो करना है, वो आपने करना है प्रेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम यही करना है, प्रेसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसको आपने मैक्सिमम करने हैं 45 मिनट्स के अंदर। 45 मिनट्स के अंदर इसको आपने कंप्लीट कर देना है। ठीक हो गया। 30 मिनट्स आपके हो गए वोकैब के, जो पहला पेपर है। 45 मिनट्स हो गए आपके प्रेसी के। सबसे पहले प्रेसी करना है फ्रंट पेज पे। इसका रफ ड्राफ्ट आपने रफ पेजेस पे बनाना है। फ्रंट पेज पे आपने प्रेसी को नीट क्लीन लिखना है, ऊपर टाइटल लिखना है। वो सारे वो मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2, दूसरा जो आपने सवाल करना है वो आपने करना है, सीधा आ जाना है करेक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन आपने ये वाला अटेम्प्ट करना है करेक्शन का, ये वाला करेक्शन का। ठीक हो गया।
क्यों? रीज़न बीइंग कि जब आप प्रेसी कर चुके होते हैं, आपका माइंड बड़ा थक चुका होता है और उसके फ़ौरन बाद अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दी, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा माइंड निचोड़ लेती है प्रेसी आपका माइंड। तो उस वक़्त ज़हन को थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है। उस वक़्त आप थोड़ी लाइट आइटम्स करें। लाइट आइटम्स में सबसे पहले आप जो है वो करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस करें। करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस आप बड़ी हद इसमें 5 आपने करने होते हैं, मैक्सिमम भी इसको दें, तो 13 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है? डिजिटल वॉच वॉच लेके जाइएगा, मिनट्स आप अपने देखते जाएँ। 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड आपने क्वेश्चन करना है, वो आपने करनी है पंक्चुएशन वाला। थर्ड नंबर पहले पे ये करना है, दूसरे पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है और पंक्चुएशन को भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ इसमें पैराग्राफ तो होगा, उसको आपने पंक्चुएट करना है, तो उसको आराम से 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स के अंदर इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। मैक्सिमम भी दें, 10 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। पंक्चुएशन के बाद आपने सीधा चला जाना है प्रीपोजिशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रीपोजिशंस करना है। प्रीपोजिशंस में कुछ लोग पूरे-पूरे सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देते हैं आंसर शीट पे। पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ प्रीपोजिशन लिखनी है और इस पे 5 मिनट भी आपने के नहीं लिखने। ज़्यादा भी लगा लें तो इसको 7 मिनट्स में आपने कंप्लीट कर देना है क्योंकि एक लफ्ज़ ही लिखना है बस। आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का लगाएँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और तुक्के आप अपनी वोकैब में भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इसको जल्दी-जल्दी आपने कर लेना है। अब ये 3 चीज़ें आपने कर ली, ठीक हो गया? प्रेसी के बाद ये 3 चीज़ें करें क्योंकि प्रेसी के बाद ये 3 चीज़ें करके आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये रैपिडली होती जाएँगी, आराम से होती जाएँगी और इसमें सोचना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा और प्रेसी के बाद आपको यूँ समझ लीजिए कि रिलैक्सिंग पीरियड आपका मिल जाएगा, जिसमें आपका माइंड रिजुविनेट कर रहा होगा। उसके बाद आप करें क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर पे इसको आप अटेम्प्ट करें कॉम्प्रिहेंशन को। फिर ये एक नई बड़ी चीज़ है, पैसे की तरह इसे फाइट करनी पड़ेगी। सो 2 बड़ी चीज़ों के दरमियान आप थोड़ा-सा कोई इस तरह का रिलैक्सिंग गैप रखें ताकि माइंड रिलैक्स रहे। जब आप कॉम्प्रिहेंशन करें तो कॉम्प्रिहेंशन को भी मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लें। कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है, ये हम डिटेल में बार-बार बात कर चुके हैं, सो वैसे ही आपने करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद सीधा आपने आ जाना है इस क्वेश्चन पे ट्रांसलेशन वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन को आपने 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स के अंदर इसको आपने कंप्लीट करना है और आखिर में आपने करने हैं आपका जो है ये इडियम्स वाला जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा आपका इडियम्स और इसको आपने 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 5 इडियम्स आपने बनाने हैं। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो तुक्का मार के बनाएँ। 10 मिनट्स में करना है और 30 मिनट्स में ये, 45 में ये, 45 में ये, 13 में ये, 10 में ये, 7 में ये, 10 मिनट्स में ये, 20 में ये आपके 180 मिनट्स बनते हैं जो कि आपके टोटल बनते हैं 3 आवर्स। तो इस तरह से आप अपने इस पेपर को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका जो पहला पेपर है वो कैब वाला, अगर उसके लिए टाइम 30 मिनट्स होता है, लेकिन अगर आप उसको 30 मिनट्स में पहले कर लें, लाइक उसको 20 मिनट में भी आराम से किया जा सकता है। तो उसको अगर आप अर्ली कर लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको वहाँ से भी 10 मिनट्स बच जाएँ। आधा घंटा उस पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम तो आधा घंटा होता है लेकिन उसको अगर आप अर्ली भी कर लें दैट इज़ गुड। 20 मिनट में आराम से हो जाता है अगर आती हो चीज़ें। नहीं आती तो तुक्के लगाएँ, साइड पे करें, इस पेपर पे आ जाएँ। सो ये सारी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी जो मुझे मुनासिब लगा कि आप लोगों से शेयर कर दी जाएँ। वीडियो मैं इसको काफ़ी अर्ली बनाना चाह रहा था बट ड्यू टू ईद और इन चीज़ों की वजह से आई कुडन्ट फाइंड टाइम, ठीक है? आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मेरी कोशिश है कि आप तमाम तक पहुँच जाए और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आप अपेयर हो रहे हैं मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।